नमस्कार दोस्तों, आज मैं जानूंगा उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरों के बारे में। पीएम मोदी आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 594 किलोमीटर लंबा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज का शुभारंभ हरदोई से होगा। लागत 36,230 करोड़ रुपए। यह 12 जिलों को जोड़ेगा, यात्रा समय आधा करेगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। टोल दरें जारी, दोपहिया वाहनों को भी टोल देना होगा। गंगा एक्सप्रेसवे हाईटेक सुविधाओं से लैस, स्पीड लिमिट तोड़ने पर ऑटोमेटिक अलर्ट, नींद आने पर जगाने की व्यवस्था। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर रनवे। 30 अप्रैल से वाहन दौड़ने लगेंगे। यूपी में भीषण गर्मी और हीटवेव, अप्रैल में ही कई जिलों बांदा समेत में चरम गर्मी। कुछ इलाकों में बारिश आंधी की संभावना, जिससे राहत मिल सकती है। फ्री राशन वितरण की नई तारीख, गर्मी को देखते हुए यूपी में पात्र परिवारों को 8 मई तक फ्री राशन मिलेगा। वितरण समय रात 9 बजे तक बढ़ाया गया। वाराणसी में पीएम मोदी की बड़ी सौगात, काशी से 2 अमृत भारत ट्रेनें हरी झंडी दिखाई गईं। वाराणसी, पुणे और अयोध्या मुंबई। साथ ही 6,350 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स लॉन्च। कानपुर देहात में फौजी की संदिग्ध मौत, छुट्टी पर आए जवान का शव कमरे में खून से लथपथ मिला, शरीर पर चोट के निशान। पत्नी ने हत्या का आरोप लगाया, पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर के खुर्जा में जन्मदिन पार्टी में फायरिंग, 3 लोगों की मौत, जिम में गोलीबारी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एटा के अलीगंज में सड़कें बनी मुसीबत, जल निगम के काम के बाद सड़कें नहीं सुधारी गईं, गड्ढों और जाम से जनता परेशान। गोरखपुर में सड़क हादसा, बेटी की शादी से लौटते परिवार की कार ट्रेलर से टकराई, 5 की मौत। मथुरा में अदालत में मूर्तियां गवाही देंगी, विश्वरूप भगवान विष्णु और अन्य देवताओं की मूर्तियां, जन्मभूमि पक्ष ने अहम माना। यूपी बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी अपडेट, छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें। कुछ दिनों पहले नतीजे जारी हुए थे। बीएचयू अस्पताल में विवाद, वाराणसी के बाल रोग वार्ड में कुत्ते घूमते देखे गए, अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया। यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट, पिछड़ा वर्ग आयोग न बनाए जाने पर सरकार से जवाब तलब। बसपा अलर्ट मोड पर, मायावती ने उत्तराखंड, पंजाब और यूपी चुनाव की तैयारियां शुरू करने को कहा। अखिलेश यादव गाजीपुर जाएंगे, निशा हत्याकांड पीड़ित परिवार से मिलेंगे, महिला सुरक्षा पर सवाल उठाएंगे। यूपी में औद्योगिक गतिविधियां तेज, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ 12 इंडस्ट्रियल नोड्स विकसित हो रहे हैं, हजारों एकड़ जमीन चिह्नित। लखनऊ और अन्य शहरों में मौसम अपडेट, कुछ जगहों पर प्री मानसून गतिविधि, गरज चमक के साथ बारिश संभव। कानपुर देहात समेत कई जिलों में अपराध की घटनाएं, पुलिस ने कई मामलों में कार्रवाई की, कानून व्यवस्था पर फोकस। यूपी एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार, गंगा एक्सप्रेसवे छठा बड़ा प्रोजेक्ट, राज्य की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। अन्य महत्वपूर्ण, सिक्किम स्थापना दिवस पर यूपी से जुड़ी योजनाएं, विभिन्न जिलों में स्थानीय विकास कार्यों की समीक्षा। मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी, कानपुर में बैर्रा से नौबस्ता रूट के लिए 2,200 करोड़ रुपए का डीपीआर स्वीकृत। बुंदेलखंड में लू का असर, कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित। मई दिवस पर अलर्ट, सीएम योगी ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। 600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट समझौता हुआ, ऊर्जा क्षेत्र में नई पहल। फार्मा सेक्टर में 2,000 करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित, 10,000 जॉब्स बन सकते हैं। सीएम योगी ने बंगाल में कहा, अब यूपी में न कर्फ्यू है न दंगे, यूपी मॉडल की तारीफ। एलपीजी संकट, कानपुर में गैस सिलेंडर की कमी बनी हुई है। डीएम ने वितरण में लापरवाही बरतने वाली 3 एजेंसियों पर जुर्माना लगाया है। कानपुर देहात में सेना के जवान का शव संदिग्ध हालात में मिला, शरीर पर चोट के निशान हैं, पत्नी ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच कर रही है। सड़कों के रखरखाव के लिए पीडब्ल्यूडी ने विधानसभा क्षेत्र के आधार पर बंटवारे का प्रस्ताव शासन को भेजा है। होटल में युवक का शव फंदे से लटका मिला, कन्नौज में एक युवक का शव होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला। उसने भाई को फोन पर बताया था कि घर पहुंच रहा हूं, लेकिन मात्र 15 मिनट बाद मौत की खबर आ गई। पुलिस आत्महत्या या हत्या के एंगल से जांच कर रही है। खुशियां मातम में बदलीं, पोती का रिश्ता तय कर लौट रहे दादा और चाचा की सड़क हादसे में मौत हो गई। पूरे परिवार में कोहराम मच गया। कन्नौज जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सक्रिय है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जानूंगा उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरों के बारे में। पीएम मोदी आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 594 किलोमीटर लंबा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज का शुभारंभ हरदोई से होगा। लागत 36,230 करोड़ रुपए। यह 12 जिलों को जोड़ेगा, यात्रा समय आधा करेगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। टोल दरें जारी, दोपहिया वाहनों को भी टोल देना होगा।
गंगा एक्सप्रेसवे हाईटेक सुविधाओं से लैस, स्पीड लिमिट तोड़ने पर ऑटोमेटिक अलर्ट, नींद आने पर जगाने की व्यवस्था। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर रनवे। 30 अप्रैल से वाहन दौड़ने लगेंगे। यूपी में भीषण गर्मी और हीटवेव, अप्रैल में ही कई जिलों बांदा समेत में चरम गर्मी। कुछ इलाकों में बारिश आंधी की संभावना, जिससे राहत मिल सकती है। फ्री राशन वितरण की नई तारीख। गर्मी को देखते हुए यूपी में पात्र परिवारों को 8 मई तक फ्री राशन मिलेगा। वितरण समय रात 9 बजे तक बढ़ाया गया। वाराणसी में पीएम मोदी की बड़ी सौगात। काशी से 2 अमृत भारत ट्रेनें हरी झंडी दिखाई गईं। वाराणसी, पुणे और अयोध्या, मुंबई। साथ ही 6,350 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स लॉन्च। कानपुर देहात में फौजी की संदिग्ध मौत। छुट्टी पर आए जवान का शव कमरे में खून से लथपथ मिला, शरीर पर चोट के निशान। पत्नी ने हत्या का आरोप लगाया, पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर के खुर्जा में जन्मदिन पार्टी में फायरिंग, 3 लोगों की मौत, जिम में गोलीबारी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एटा के अलीगंज में सड़कें बनी मुसीबत। जल निगम के काम के बाद सड़कें नहीं सुधारी गईं, गड्ढों और जाम से जनता परेशान। गोरखपुर में सड़क हादसा। बेटी की शादी से लौटते परिवार की कार ट्रेलर से टकराई, 5 की मौत। मथुरा में अदालत में मूर्तियां गवाही देंगी। विश्वरूप भगवान विष्णु और अन्य देवताओं की मूर्तियां, जन्मभूमि पक्ष ने अहम माना। यूपी बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी अपडेट। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें। कुछ दिनों पहले नतीजे जारी हुए थे। बीएचयू अस्पताल में विवाद। वाराणसी के बाल रोग वार्ड में कुत्ते घूमते देखे गए। अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया। यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट। पिछड़ा वर्ग आयोग न बनाए जाने पर सरकार से जवाब तलब। बसपा अलर्ट मोड पर। मायावती ने उत्तराखंड, पंजाब और यूपी चुनाव की तैयारियां शुरू करने को कहा। अखिलेश यादव गाजीपुर जाएंगे। निशा हत्याकांड पीड़ित परिवार से मिलेंगे। महिला सुरक्षा पर सवाल उठाएंगे। यूपी में औद्योगिक गतिविधियां तेज। गंगा एक्सप्रेसवे के साथ 12 इंडस्ट्रियल नोड्स विकसित हो रहे हैं। हजारों एकड़ जमीन चिह्नित। लखनऊ और अन्य शहरों में मौसम अपडेट। कुछ जगहों पर प्री मानसून गतिविधि, गरज चमक के साथ बारिश संभव। कानपुर देहात समेत कई जिलों में अपराध की घटनाएं। पुलिस ने कई मामलों में कार्रवाई की। कानून व्यवस्था पर फोकस। यूपी एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार। गंगा एक्सप्रेसवे छठा बड़ा प्रोजेक्ट। राज्य की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। अन्य महत्वपूर्ण। सिक्किम स्थापना दिवस पर यूपी से जुड़ी योजनाएं। विभिन्न जिलों में स्थानीय विकास कार्यों की समीक्षा। मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी। कानपुर में बैर्रा से नौबस्ता रूट के लिए 2,200 करोड़ रुपए का डीपीआर स्वीकृत। बुंदेलखंड में लू का असर। कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित। मई दिवस पर अलर्ट। सीएम योगी ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। 600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट समझौता हुआ। ऊर्जा क्षेत्र में नई पहल। फार्मा सेक्टर में 2,000 करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित। 10,000 जॉब्स बन सकते हैं। सीएम योगी ने बंगाल में कहा, अब यूपी में न कर्फ्यू है न दंगे। यूपी मॉडल की तारीफ। एलपीजी संकट। कानपुर में गैस सिलेंडर की कमी बनी हुई है। डीएम ने वितरण में लापरवाही बरतने वाली 3 एजेंसियों पर जुर्माना लगाया है। कानपुर देहात में सेना के जवान का शव संदिग्ध हालात में मिला। शरीर पर चोट के निशान हैं। पत्नी ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच कर रही है। सड़कों के रखरखाव के लिए पीडब्ल्यूडी ने विधानसभा क्षेत्र के आधार पर बंटवारे का प्रस्ताव शासन को भेजा है। होटल में युवक का शव फंदे से लटका मिला। कन्नौज में एक युवक का शव होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला। उसने भाई को फोन पर बताया था कि घर पहुंच रहा हूं, लेकिन मात्र 15 मिनट बाद मौत की खबर आ गई। पुलिस आत्महत्या या हत्या के एंगल से जांच कर रही है। खुशियां मातम में बदलीं। पोती का रिश्ता तय कर लौट रहे दादा और चाचा की सड़क हादसे में मौत हो गई। पूरे परिवार में कोहराम मच गया। कन्नौज जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सक्रिय है।